हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 6। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? 2016 से 2020 तक एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं उनके इंग्लिश सेक्शन को हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो। ठीक है, पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं पूरे डिटेल में। तो ये है हमारा सेट नंबर 6। इसके और भी लेसन्स जो है आपको हमारा प्लेलिस्ट एमबी बुक सॉल्यूशन 2016 उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जो 2016 में अभी सेट बच रहा है वो बचेगा 7 to 10। ठीक है, इसके अलावा 1 और 2 और 45 एंड 46 यानी कि 4 और 2 और 6 2 8 यानी कि 8 लेसन जो हैं अभी बचे हुए हैं 2016 में। 2016 के टोटल 46 सेट्स हैं, जिसमें से 8 बचे हुए हैं यानी कि 38 सेट्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आपको एमबी पब्लिकेशन के जो है सेपरेट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी बताए गए हैं, वो भी 7 पार्ट में करके दिए गए हैं आपको, तो वो भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो भी लेसन जो हैं आप लोग कंप्लीट देख के याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेट नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ठीक है, देखिए हमारा जो वर्ड है वो है आपका एनिज्मेटिक पर्सन। एनिज्मेटिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रहस्यपूर्ण, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही रहस्यपूर्ण है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए आपका है यूनिक यानी कि अनोखा, अनस्टेबल यानी कि अस्थिर, यहाँ पर भी अनस्टेबल है तो इसका मतलब ही अस्थिर हो गया। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है अननोएबल यानी कि अज्ञात व्यक्ति, यानी कि जिसके बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है, रहस्य से भरा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो रहस्य से भरा हो, रहस्यपूर्ण व्यक्ति, अननोएबल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम। ठीक है, जो हमारा वर्ड है वो है नैप। क्या है हमारा वर्ड? नैप। नैप मतलब क्या होता है? छोटी सी झपकी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि दोपहर में आपने खाना खाया और थोड़ी देर के लिए जो विश्राम करते हैं वही हुआ नैप, यानी कि थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। तो चलिए इसका सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस क्या क्या है? नेप। नेप मतलब होता है गर्दन का पिछला भाग। ठीक है, अस्नीज। अस्नीज मतलब क्या होता है? छींक। सिस्टर यानी कि छोटा सा विश्राम। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका है स्नोर यानी कि खर्राटा। तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड आउट करना है इरर। द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। ठीक है, देखिए द मून हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। एक यहाँ पर सब्जेक्ट है स्टार्स, यानी कि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है आर। जबकि हम देख रहे हैं कि द मून्स है, सॉरी द मून है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है और वर्ब भी जो है हमें सिंगुलर ही यूज करना होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। जबकि यहाँ पर वर्ब क्या देख रहे हैं कि ये अपने प्लूरल फॉर्म में है। तो इरर कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे तो आर की जगह क्या यूज करना होगा? इसका यूज करना होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे इरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आइटम एंड फ्रेज है। ठीक है, स्टील समवंस थंडर। स्टील समवंस थंडर मतलब होता है कि किसी दूसरे का श्रेय आपने खुद ले लिया। ठीक है, यानी कि किया किसी और ने और श्रेय उसका आपने ले लिया। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, यानी कि किसी का किया हुआ श्रेय आपने ले लिया। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन हैं पुअर क्राई चिल्लाना, अ यूजलेस अटेम्प्ट, यूजलेस यानी कि बेकार, प्रयास, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, माई अंकल एंड मेंटोर आर हेल्पिंग मी। माई अंकल एंड मेंटोर आर हेल्पिंग मी। तो देखिए यहाँ पे माई अंकल एंड मेंटोर यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। एक ही व्यक्ति मतलब मेरे अंकल जो हैं वो मेंटोर हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति के बारे में अगर बात हो तो सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर यूज हुआ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि मेरे अंकल और वही अंकल जो है मेंटोर भी हैं। ठीक है, तो सिंगुलर पर्सन, तो सिंगुलर पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। तो आर की जगह क्या यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे
इरर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, PLEBEIAN। ठीक है, प्लेबियन मतलब होता है सर्वसाधारण व्यक्ति। क्या होता है? सर्वसाधारण व्यक्ति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है करेक्टली वर्ड जो है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, सुपरसिलियस। SUPERCILIOUS। इसका मतलब होता है घमंडी। क्या होता है? सुपरसिलियस मतलब घमंडी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का जो ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्लियरिटी इसमें नहीं है, तो आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। प्रीवियस भी 1 या 2 लेसन्स में ऐसे हुए हैं कि थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। बुक का वो प्रिंटिंग शायद बहुत दिन हो गया है इस बुक को लाए हुए, तो इसका थोड़ा सा ये पार्ट जो है कुछ कुछ साफ नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड आउट करना है इरर को। ठीक है, माई हस्बैंड वाज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। ठीक है, माई हस्बैंड वाज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। तो देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो काम पर थे इसलिए मैं शॉपिंग करने गई। ठीक है, माई हस्बैंड यानी कि कोई लेडी के बारे में बात हो रहा है इसलिए मैंने गई बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माई हस्बैंड वाज वर्क, तो ये कोई एप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर इरर जो है आपको ऑप्शन बी होगा। माई हस्बैंड एज एट वर्क, मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम पर थे इसलिए मैं शॉपिंग करने गई। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि मैं शॉपिंग करने गई। ठीक है, तब आपको जो है आप ये आई वेंट शॉपिंग आप ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए कि मैं कपड़े खरीदने गया, मतलब कि आई वेंट जो है शॉपिंग करने कपड़े खरीदने गया, यानी कि किसी और चीज के लिए अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे जो है आपको फॉर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आई वेंट फॉर शॉपिंग समथिंग। ठीक है, आई वेंट शॉपिंग फॉर समथिंग, सॉरी, आई वेंट शॉपिंग फॉर समथिंग, यानी कि अगर आप किसी चीज की खरीदारी के लिए जाते हैं शॉपिंग करने, ठीक है, तो इसके साथ आप शॉपिंग के साथ जो है फॉर का यूज करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए में, सॉरी ऑप्शन बी में यहाँ पे इरर है। वाज के साथ आपको यूज करना होगा एट वर्क, यानी कि एट वर्क वह काम पर थे। ठीक है, आप सिंपली भी यूज कर सकते हैं एट वर्क, ही वाज एट वर्क, यानी कि वह अपने काम पर था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम पर्यायवाची शब्द। देखिए इधर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्लियर है, कुछ कुछ जगह पे जो आपको है थोड़ा सा अनक्लियरिटी रहेगा, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिनोनिम बताना है लेथार्जिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुस्त। लेथार्जिक मतलब क्या होता है? सुस्त। अब इसका सिनोनिम बताइए यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन है आपका है इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया, सुस्त निष्क्रिय। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन है इलेटेड यानी कि उत्तेजित उल्लासित, थ्रिल्ड यानी कि रोमांचित या फिर परेशान भी होता है, और जाउंस मतलब क्या होता है? धक्का देना। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे याद करते जाइएगा, मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द बर्गलर, देखिए ये वर्ड कल यूज हुआ था, तो आप जब तक चीज़ों को इंटर रिलेट नहीं करिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। अगर ये वर्ड आपको फिर से दिखा है तो आप कोशिश करिए कि आपको याद हो। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेसन्स को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको ये वर्ड्स जो हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम हर एक वर्ड का आपको अर्थ बताते जाते हैं ताकि कोई भी परेशानी आपको न हो। ठीक है, तो यहाँ पर बर्गलर मतलब क्या हो गया? चोर। सेंधमार, द बर्गलर वॉज फिल इन द ब्लैंक व्हेन ही ब्रोक इनटू। अब यहाँ पर देखिए फिर से ब्रोक इनटू, कल हम लोग फ्रेजल वर्ब में पढ़े हैं जो हमारा टेस्ट दिया गया था। ब्रोक इनटू मतलब क्या होता है? घर में जबरदस्ती घुस जाना, मतलब जो ताला बंद घर होता है उसमें आप जो है जबरदस्ती कोई घुस जाता है, उसे वहां पर यूज करते हैं हम लोग ब्रोक इनटू का। ठीक है, द बर्गलर वॉज फिल इन द ब्लैंक व्हेन ही ब्रोक इनटू द हाउस एंड फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिसर्स। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। चलिए पहले ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है आपका फ्लेबरगास्टेड यानी कि हैरत में पड़ जाना, अनइम्प्रेस्ड यानी कि खुश ना होना, बोर्ड यानी कि उब जाना, अनरफल्ड मतलब क्या होता है? यानी कि अक्षुब्ध रहना यानी कि शांत रहना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, द बर्गलर वाज फ्लैबगास्टेड, यानी कि जो चोर था वो हैरत में पड़ गया जब उसने देखा कि पुलिस जो है उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, जब उसने घर को तोड़कर जो है अंदर घुस गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
यहाँ पर जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, साइकोफेंट, CYCOPHANT। साइकोफेंट मतलब क्या होता है? चापलूस। क्या होता है? साइकोफेंट मतलब चापलूस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका आइटम एंड फ्रेजेस, ठीक है। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब होता है अनुपयुक्त, यानी कि जो आपके लिए उचित ना हो, उपयुक्त ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, मिसफिट यानी कि अनुपयुक्त यानी कि जो आपके लिए उचित ना हो। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। बाकी जो ऑप्शंस हैं कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम, निपुण, मोस्ट फिट यानी कि सबसे उपयुक्त, ठीक है। तो ये राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ये कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है फाइंड, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने अंडरलाइन सेक्शन को। अगर आपको लगता है कि नहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना होगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है आपको इक्वल मार्क कैरी करता है। मेंस में 2 मार्क्स, सॉरी पीटी में 2 मार्क्स, मेंस में 1 मार्क, ठीक है। हर सेक्शन आपको इम्पोर्टेंट है। 50 मार्क्स इंग्लिश के भी होते हैं तो 50 मार्क्स मैथ्स के भी होते हैं, ठीक है। तो सारे सेक्शंस पर बराबर तरीके से ध्यान दीजिए। वहाँ पे आप मैथ्स को भी देखिए, रीजनिंग को भी देखिए, इंग्लिश को भी देखिए, जीएस को भी देखिए, ठीक है। सारे सेक्शंस को अच्छे से पढ़िए और समझिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में अंडरलाइन सेक्शन को सुधारना है। यू कांट अवॉइड नोटिफाइंग द बिल्डिंग वाइल ट्रैवलिंग। देखिए एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आया तो हम लोग क्या सीखे थे जिरंड में, वहाँ पे V4 फॉर्म में आता है। पहले जो सेकंड वाला जो वर्ब होता है वो अपने V4 फॉर्म में आता है, यानी कि पार्टिसिपल वाला फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडरलाइन सेक्शन में जो है देखिए एक वर्ड यूज हुआ है नोटिफाई। नोटिफाई मतलब होता है आवेदन करना, ठीक है। जबकि यहाँ पे इस सेंस कोई नहीं बैठ रहा है। अगर हम लोग नोटिस को यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी को, ठीक है। आई कांट अवॉइड, अवॉइड मतलब टालना, आई कांट अवॉइड नोटिसिंग द बिल्डिंग वाइल ट्रैवलिंग, यानी कि जब तुम ट्रैवल करते हो, यानी वाइल ट्रैवलिंग यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप जो है टाल नहीं सकते हैं बिल्डिंगों को नोटिस करना, यानी कि ध्यान देना। जैसे कि आप मान लीजिए ट्रेन से ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन से ही जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे बिल्डिंग्स जो भी हैं सब कुछ दिखाई देते हैं। तो यही इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं नोटिस करने के अलावा, ठीक है। मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नोटिस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उनमें से यहाँ पे बात किया गया है बिल्डिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ग्रामेटिकली हम लोग समझें, एक वर्ब आया दूसरा वर्ब आया तो जिरेंज वाले फॉर्म में हम लोग दूसरे वाले वर्ब को V4 फॉर्म में रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर यहीं पे एक बात और, कल भी हम लोग ये सीखे थे कि अगर ये वर्ब के पहले अगर कोई प्रोनाउन का यूज होता है तो हम लोग उसे किस फॉर्म में रखते हैं? पोसेसिव फॉर्म में रखते हैं। जैसे कल हम लोग समझे थे योर, इस तरह के योर आर, ठीक है, इट्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो पोसेसिव फॉर्म में होते हैं, तो वो हमें यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, फाइंड एन एरर। आई हैड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क, ठीक है। आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क। देखिए अगर आप यूज ऐसा सेंटेंस किए हैं या फिर कभी देखे होंगे, वुड यू लाइक टू टेक अ टी, वुड यू लाइक टू टेक अ टी। तो देखिए यहाँ पे टेक जो है ये अपने V1 फॉर्म में है, ठीक है, समझ रहे हैं। वुड यू के बाद जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब जो है यूज हुआ है V1 फॉर्म में। तो यहाँ पर भी देखिए आई हैड लाइक अ बाइक, यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है ये अपने V4 फॉर्म में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये गलत है। हमें क्या यूज करना होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा एरर हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा एरर हो जाएगा। आई वुड लाइक अ बाइक टू इन कम्यूट टू वर्क, ठीक है। तो कम्यूटिंग की जगह क्या यूज करना होगा? कम्यूट का यूज करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कम्यूट मतलब क्या हो गया? आने जाने के लिए जो आप यूज करते हैं, ठीक है। कम्यूट यानी कि परिवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, आइटम एंड फ्रेजेस है। रेड टेप लाल फीता शाही कैलकुलेशन में हम लोग पढ़े हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बाकी जो ऑप्शन हैं, लेवल फॉर समथिंग डेंजरस खतरनाक, टू बी क्लियर्ड वेरी फास्ट, अ प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है
स्क्रूटनी एसएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया, इसका मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, याद रख लीजिएगा, छानबीन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है, ऑफिशियल प्रोसीजर्स काउजिंग डिले। लाल फीताशाही जानते ही हैं, लेट लतीफ होते रहता है ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड एन एरर। आई एम टेकिंग अ बुक विथ मी सो दैट आई विल हैव समथिंग टू रीड ऑन द ट्रेन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, आई एम टेकिंग अ बुक विथ मी, मैं अपने साथ एक पुस्तक लेकर जा रहा हूँ, सो दैट, ताकि मेरे पास कुछ हो ट्रेन में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम लोग और समझते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप ट्रेन से जनरली अगर आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अगर आप ट्रैवल करने के लिए ट्रेन वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करें ऑन ट्रेन, जैसा कि इन सेंटेंस में दिया गया है, इसलिए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर बात हो कि आप ट्रेन से जा रहे हैं और आप किसी को बता रहे हैं कि मेरा जो कोच पोजीशन है, ठीक है, जैसा कि जो कोच बर्थ जो आपको अलॉट किया जाता है जिस कोच में, तो जैसे आप किसी को अपना पोजीशन बताते हैं ट्रेन में, ठीक है, कि मेरा जो है वो A1 कोच में है, सीट नंबर जो है 32, 52, J7, इस तरह का। ठीक है, तो अगर आप ट्रेन में अपने पोजीशन को जब बताएंगे तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इन ट्रेन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप। अगर आप ट्रेन में अगर अपने पोजीशन को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको रिसीव करने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लगेजेस नहीं, लगेज का कभी भी जो है प्लूरल नहीं बनता है। लगेज मतलब कि सामान, इसका भी कभी भी आप प्लूरल ना बनाएं, एस को ना लगाएं। ठीक है, तो लगेज, आपके पास बहुत सारे लगेज हैं। ठीक है, और आप जो बता रहे हैं किन्हीं को, आपके फ्रेंड आ रहे हैं या कोई भी, आप बता रहे हैं कि मेरा जो ट्रेन में बर्थ जो सीट है वो यहाँ पर है, मतलब बर्थ जो है वो A7 में है, A1 में है, B2 में है। ठीक है, सीट नंबर इतना है। तो अगर आप अपने पोजीशन को दर्शाएं तो वहाँ पे इन ट्रेन का यूज़ करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, क्वांटिसंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रकृति, सारांश, सार। ठीक है, तो ये वर्ड है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और इसका स्पेलिंग क्या है, QUINTESSENC। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन, आइटम एंड फ्रेजेस। जो है क्वेश्चन हमारा वो है टू ईट वंस आउनवर्ड्स। ठीक है, टू ईट वंस आउनवर्ड्स, यानी कि टू ईट वंस ऑनवर्ड्स मतलब होता है शांत रहना। ठीक है, क्या होता है, आप जो है शांत हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। बाकी जो ऑप्शन हैं, टू ऑफर ब्राइब विथ स्वीट वर्ड्स, ब्राइब मतलब क्या होता है, घूस देना। केयरफुली सुन रहे हैं आप, फोर्स टू रिट्रैक्ट वन साउंड स्टेटमेंट, रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वापस लेना, यानी कि आपको जो है ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप अपने स्टेटमेंट को वापस ले लें फोर्सफुली। ठीक है, रिट्रैक्ट यानी कि वापस लेना। तो राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी है, टू रिमेन साइलेंट, यानी कि आप जो है शांत बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, फिर से आइटम एंड फ्रेज है, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलिमा। ठीक है, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलिमा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक अनप्लीजेंट या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है, यानी कि आप जो है असहज महसूस करते हैं, कठिन समस्या में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बाकी जो ऑप्शन हैं, ए चैलेंजिंग सिचुएशन यानी कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति, एन अननोन प्रॉब्लम यानी कि अज्ञात समस्या, अ कॉम्बेटिव सिचुएशन यानी कि एक जुझारू स्थिति, कॉम्बेटिव यानी कि जुझारू लड़ाकू। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं हम लोग, इसमें बताना है आपको एंटोनिम यानी कि अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द। जो वर्ड हमारा है वो क्या है, क्वेरलस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शिकायत करने वाला या फिर चिड़चिड़ा भी होता है। तो शिकायत करने वाला, इसका अपोजिट बताना है। ऑप्शन आपका है स्ट्रेंज यानी कि अजीब, अनकंप्लेनिंग यानी कि शिकायत न करने वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, एक है शिकायत करने वाला और एक शिकायत न करने वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है एंटोनिम के रूप में। बाकी जो ऑप्शन हैं, आंसरेबल यानी कि जवाबदेह, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी। ठीक है, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, अपोजिट बताना है आपको फिर से, इनक्यस, इसका मतलब क्या होता है, अहानिकारक यानी कि जो आपके लिए हानिकारक न हो। ठीक है, अहानिकारक। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन ए आपका पर्नीसियस यानी कि हानिकारक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन
ए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज अहानिकारक है और एक चीज हानिकारक है। बाकी जो ऑप्शन हैं, फाइन यानी कि ठीक, अच्छा, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, हाइजीनिक यानी कि स्वच्छ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम बताना है आपको। पर्यायवाची शब्द लैकोनिक मतलब क्या होता है, संक्षिप्त यानी कि ब्रीफ में। तो ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन ए आपका है लेंदी यानी कि लंबा, सिनोनिम बताना है, जबकि ये एंटोनिम है। ठीक है, कंसाइज यानी कि संक्षिप्त, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। कंसाइज या फिर ब्रीफ, ये दोनों वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन हैं, सब्सटैंशियल, ये वर्ड हम लोग 2 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है पर्याप्त। और कोमाटोज मतलब होता है मूर्छित। ठीक है, निष्क्रिय, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस यानी कि आपको जो है ताना देकर बोला जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से बोला जाता है। जैसे होता है ना कि आपको कोई डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता है, ताना देकर व्यंग करके आपको कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप वैसे लोगों से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें और स्टूडेंट्स को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना चाहिए और पढ़ाई करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम करते हैं, खुद का बड़ाई कर रहे हैं। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है इनएंडिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो हैं क्या करते हैं, व्यंग करते हैं किसी पर। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है, रिमार्क यानी कि टिप्पणी, सजेशन यानी कि सुझाव, असाइड यानी कि अलग। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया, यानी कि किसी पर ताना मारना, व्यंग करना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में एरर बताना है आपको। आई प्रीफर एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, आई होप ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंजेस, ऑरेंजेस बोल दिए, ऑरेंजेस। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और आई होप आप अपना आंसर जो है चूज कर चुके होंगे अब तक। प्रीफर के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी में एरर है। देन की जगह क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ऑप्शन बी में एरर है। आई प्रीफर एप्पल्स मोर टू ऑरेंजेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी में हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक है। एप्रोप्रिएट मैनर्स आर फ्रॉम सोसाइटीज, फिल इन द ब्लैंक ऑफ बिहेवियर। एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त, मैनर्स यानी कि आदतें। एप्रोप्रिएट मैनर्स आर फ्रॉम सोसाइटीज, कैनन्स ऑफ बिहेवियर यानी कि ये जो है सिद्धांत हैं। अगर आप कोई अच्छे सोसाइटी में रहते हैं तो ये एक सिद्धांत होता है, कैनन्स मतलब सिद्धांत। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं आपके, सिस्टम यानी कि व्यवस्था, प्रणाली, स्टाइल यानी कि अंदाज, श्रीड मतलब चालाक या फिर धूर्त, जिसका सिनोनिम हो जाएगा कनिंग, जो कि एसएससी का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में, चाहे सीजीएल का एग्जाम लें, सीपीयू का एग्जाम लें, सीएचएसएल या फिर एमटीएस। कनिंग ये वर्ड बहुत बार पूछा गया, चालाक या फिर धूर्त, इसका सिनोनिम श्रीड हो गया। ठीक है, इस लेकिन यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। अपोजिट बताना है आपको। ठीक है, अपोजिट यानी कि एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। ओवर्ट, ओवर्ट मतलब कि एकदम स्पष्ट रूप से, मतलब कि खुल्लम खुल्ला। ठीक है, जैसे ये गाना है ना, चलो आज हम खुल्लम खुल्लम करते हैं प्यार, इस तरह का पहले का कोई सॉन्ग है। ठीक है, तो यही हो गया ओवर्ट यानी कि एकदम खुल्लम खुल्ला। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपके क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। इनएक्सप्लिकेबल यानी कि अकथनीय, एम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट, कंसील्ड यानी कि छिपा हुआ, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। एक काम आप खुल्लम खुल्ली कर रहे हैं और एक काम आप छिप कर रहे हैं, छिपा कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, राइट आंसर ऑप्शन सी है। मैनिफेस्ट, ऑप्शन डी प्रकट। ठीक है, प्रकट होना, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी है। ठीक है, लिजी नेयर, लिजी नेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार के फौज। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है फौज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, फिल इन द ब्लैंक। आई वॉज हैप्पी टू रिसीव माई फादर्स फिल इन द ब्लैंक बुक्स, मतलब कि मैं अपने पिताजी के बुक्स को पाकर खुश हुआ। अब ये बुक किस प्रकार का है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डॉग ईयर्ड। डॉग ईयर्ड मतलब होता है अधिक प्रयोग के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिताजी जो हैं वो वकील हैं, ठीक है, और आप भी जो हैं स्टडी कर रहे हैं लॉ की। ठीक है, तो आप उनके बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, उनसे आप मांग सकते हैं, उनसे बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक तो एक ही होंगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो यही हुआ कि अधिक
प्रयोग के लिए जो है आप उनसे बुक लिए और आप बहुत खुश हुए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, डॉग ईयर्ड, यानी कि अधिक प्रयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपको इंप्रूव करना है अंडरलाइन सेक्शन को। ठीक है, अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो अपने ऑप्शंस में से सुधारें, अगर लगता है कि नहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो नो इंप्रूवमेंट के साथ जाएं। मेनी अ पिलग्रिम वेयर हर्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। पिलग्रिम मतलब क्या होता है? पिलग्रिम यानी कि जो आते हैं लोग धर्म स्थलों पर, ठीक है, वो लोग कहलाते हैं पिलग्रिम। मेनी अ पिलग्रिम, तो ये वर्ड हुआ अर्थ इसका। यहाँ पर अब हम लोग आते हैं ग्रामेटिकली। मेनी ए के बाद, ठीक है, मेनी ए के बाद जो हमारा नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और जो वर्ब यूज होता है वो भी सिंगुलर होता है, यानी कि नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेनी अ पिलग्रिम, नाउन जो है हमारा सिंगुलर है, ठीक है, जैसा हम लोग देख रहे हैं, जबकि वर्ब जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। जबकि हम लोग क्या सीखें कि वर्ब भी जो होगा वो भी अपने प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, वास का यूज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो इज का यूज करते हैं या फिर हैज का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हैज भी नहीं है, सिर्फ हैव का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हैज है लेकिन यहाँ पे बीन का यूज हुआ है, तो हैज बीन की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस ऑटरीजियस। ठीक है, इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ऑटरीजियस मतलब क्या होता है? अपमानजनक या फिर घिनौना। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? लाउड यानी कि शोर, नॉइजी शोरगुल, नॉटी नटखट, शॉकिंग यानी कि घिनौना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। शॉकिंग मतलब घिनौना भी होता है और अचंभित करने वाला भी होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ग्रुप मतलब कि समूह, आइसलैंड के समूह को क्या कहते हैं? ये हम लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, वहाँ पे आपको क्विज के रूप में दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, आर्कियोलॉजी। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जैसे कि कल आपको एमबी के बुक से ही एक टेस्ट दिया गया था। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको अब एग्ज़ाम आ रहा है तो लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्विज हो ही रहे हैं, टेस्ट आपको दिया ही जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है। अगर आप चाहें या नहीं भी चाहें तो मेरा ये फ़र्ज बनता है, आप हम सभी आप लोग जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप सभी को बताते रहें कि किस तरह से पढ़ें, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी बताते रहा जाता है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आपको यूज़फुल लगे तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है वो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शन हैं या इसका मतलब होता है छोटा द्वीप, रीफ यानी कि चट्टान, और टॉल मतलब एटॉल ही होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फिर से। ठीक है, सडन इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़न, इनवॉलेंटरी मतलब होता है अनैच्छिक। ठीक है, यानी कि अचानक से आपके मसल में जो है मांसपेशियों में सिकुड़न हो गए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका स्प्रेन यानी कि मोच आना। ठीक है, स्पैज्म इसका मतलब होता है ऐंठन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, यानी कि आपको सिकुड़न आ गया, ऐंठन हो गया। बाकी जो ऑप्शन हैं स्पैम यानी कि बंद खाद्य पदार्थ, यानी कि डिब्बा में जो खाद्य पदार्थ होते हैं बंद, वो उसे बोला जाता है। और स्पैन मतलब होता है विस्तार करना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 33, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग इफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज। इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है एरर, मे हैव एन एरर, यानी कि हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एरर है तो आप जो एरर है वो अपने ऑप्शन को चूज करें राइट आंसर के रूप में। अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, एरर नहीं है, तो उसमें आप जाएं नो एरर ऑप्शन के साथ। तो देखिए इसमें जो एरर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ये जो वर्ड यूज हुआ है इफेक्ट, ये ज़्यादातर यूज होता है नाउन के रूप में। ठीक है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, जबकि हमें यहाँ पर ज़रूरत क्या है? यहाँ पर देखिए द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग, यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है एक वर्ब की। ठीक है, तो वर्ब के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अफेक्ट। ठीक है, तो देखिए एक माइनर डिफरेंस, यहाँ पे सिर्फ अ जो है यहाँ पे चेंज करना होगा हमें ए से, ई चेंज किससे हो गया? अ से।
इसका मतलब ये होता है प्रभाव, लेकिन ये वर्ब के रूप में नहीं यूज होता है, जबकि अफेक्ट का यूज होता है वर्ब के रूप में। इसका मतलब हो गया प्रभावित करना और इसका मतलब हो गया प्रभाव। ये जो है नाउन है आपका इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें जरूरत है किसका, वर्ब का। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इफेक्टेड की जगह क्या यूज करेंगे, अफेक्टेड का यूज करेंगे, यानी कि प्रभावित करना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इधर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। फिल इन दी ब्लैंक है। आई अप्रिशिएट माई नेबर्स फिल इन द ब्लैंक एज एक्सप्लेन द रीजन फॉर सेलिंग हर हाउस, ठीक है। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। मैं अपने नेबर्स का जो है फिल इन द ब्लैंक उसकी प्रशंसा करता हूँ एज एक्सप्लेन द रीजन फॉर सेलिंग हर हाउस, किसी क्योंकि उसने बताया कि वह अपना घर क्यों बेच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं कैंडिड यानी कि स्पष्ट, ठीक है। कैंडियो यानी कि स्पष्टता, ठीक है। ये हुआ स्पष्ट, ये हुआ स्पष्टता, ठीक है, स्पष्टवादी। ऑप्शन सी आपका है केयर यानी कि चिंता। ऑप्शन डी आपका है कैपेसिटी यानी कि क्षमता। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। माई नेबर्स स्पष्टता यानी कि अपने नेबर का जो स्पष्टता है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया, मतलब कि मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उसने मुझे बताया कि घर वो क्यों बेच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्टता यानी कि नाउन की ज़रूरत है, न कि एडजेक्टिव की। कैंडिड जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये जो है नाउन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक माइंड सी न्यू एंगल्स टू एवरीडे थिंग्स। किस तरह के माइंड जो है नए नए तरीकों को खोजते रहती हैं हर दिन, ठीक है। तो क्रिएटिव माइंड्स, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिएटिव माइंड्स सी न्यू एंगल्स टू एवरी डे थिंग्स, यानी कि जो रचनात्मक जो होती हैं सोच, वो हर दिन कुछ नया करने की सोचती हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं डल यानी कि सुस्त, ऐसा दिमाग कभी कुछ नहीं करेगा। डिफिकल्ट यानी कि कठिन, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। रियलिस्टिक यानी कि वास्तववादी, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है आपको अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द। एंटोनिम क्विसेंट मतलब क्या होता है, शांत, मौन। क्या होता है, शांत या फिर मौन। इसका अपोजिट बताइए। ऑप्शन है आपका है एक्टिव। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। एक है शांत और एक है सक्रिय। एक्टिव मतलब सक्रिय, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बाकी जो ऑप्शन हैं रफ यानी कि कठोर, सख्त, क्वांट मतलब क्या होता है, विचित्र, और क्यूर मतलब भी होता है विचित्र। तो ये दोनों वर्ड से याद कर लीजिएगा, सिनोनिम हो गए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है आपको अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या बताना है, अपोजिट यानी कि एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द। विजनरी, वो वर्ड है विजनरी। इसका मतलब क्या होता है, विजनरी मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। अब यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। फार साइटेड यानी कि दूरदृष्टि। रेगुलर नियमित। प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारवादी। और पाइटी, इसका मतलब क्या होता है, धार्मिकता या फिर विनम्र भी होता है, ठीक है, धार्मिक या फिर विनम्र। देखिए प्रैग्मेटिक मतलब क्या हो गया कि व्यवहारवादी। एक जो है काल्पनिक है, सिर्फ आप कल्पना कर रहे हैं कि हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, हमें एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, हमें विजिलेंस ऑफिसर बनना है, ठीक है, हमें आईबी में जाना है, हमें रॉ में जाना है। ये आपका काल्पनिक हो गया। और एक जो है प्रैग्मेटिस्ट यानी कि आप व्यवहार में ला रहे हैं। व्यवहार में कैसे ला रहे हैं, आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पीटी में 170 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, मेंस में आप 360 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में आप 60 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, और फिर प्रेफरेंस में दे रहे हैं पहला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और आप बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वही हो गया आपका व्यवहारवादी, यानी कि एक तरफ आप कल्पना करते हैं और एक तरफ व्यवहार में लाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। आप लोग कमेंट करके बताइए अपना अपना फेवरेट पोस्ट। हमेशा आपसे पूछते हैं, आप बताते नहीं हैं। जब तक आप अपने सपनों में जो है जीना शुरू नहीं करिएगा, तब तक जो है उसके लिए जो है जागृत भी नहीं होइएगा। तो जीना शुरू करिए, शेयर किया कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके मन में जो होता है वो आप शेयर करते हैं, तो लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ लोगों के साथ शेयर किया है तो आप उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है शेयर किया कीजिए और फिर उसे पूरा करने की कोशिश करिए, और ताकि लोगों को लगे कि आपने जो कहा आप उसके लिए सक्षम थे, तभी आपने कहा था, ठीक है। तो ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 20 किलोमीटर्स आर अ गुड डिस्टेंस फॉर। जब भी डिस्टेंस के बारे में बात हो, ठीक है, चाहे वो 50 किलोमीटर्स हो, 60 किलोमीटर्स हो, तो किलोमीटर जो है वो हमेशा किलोमीटर्स में ही रहेगा, ठीक है। इससे आप किलोमीटर को प्लूरल में ही रखें, 20 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन
जो इसके साथ आप वर्ब को यूज़ करें वो यूज़ करें सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर यूज़ करें, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS, अ वर्ड और फ्रेज दैट कंटेन्स ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द या फ्रेज जो हर दूसरे शब्दों से बना होता है, ठीक है। यानी कि कोई एक शब्द से नहीं, मतलब कि हर दूसरे शब्दों से वो मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सरकम लोकेशन यानी कि कपटपूर्ण बातें, ये हम लोग परसों के लेसन में पढ़े। इंस्टाग्राम सब लोग यूज़ करते ही होंगे, सोशल मीडिया है। ऑप्शन सी आपका है इफ्यूमिज्म, इसका मतलब क्या होता है? अर्थनिहित। और राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एनाग्राम। एनाग्राम यानी कि नए शब्दों से रूपांतरित चीजें, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इसमें आपको क्या है, अपने अंडरलाइन सेक्शन को सुधारना है, ठीक है। मेनी फॉरेस्ट आर फेसिंग द डेंजर टू बी डिस्ट्रॉयड, अंडरलाइन सेक्शन है वो टू बी है। जबकि हम लोग प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो हम लोग लेसन कर चुके हैं, अबाउट 300 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस वहाँ पे हम लोग सीखे हैं। हमारा प्लेलिस्ट है प्रीपोजिशन करके, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो डेंजर के साथ जो है आप प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं हमेशा। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको याद है कि डेंजर के साथ आपको ऑफ का यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट अपने ऑप्शंस को देखेंगे और यहाँ पे राइट आंसर ए लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं है कि बी को आप किस फॉर्म में यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। देखिए यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है, यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शंस ऐसे रहें अलग अलग, तो डेंजर के साथ अगर ऑफ का यूज़ हुआ है तो ऑफ हम लगा देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। टाइम भी बचा और एक्यूरेसी भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 में क्या है? फिल इन दी ब्लैंक है। आइए पढ़ते हैं, उसके बाद 41 टू 45 को सोल्व करते हैं। गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन योर स्टडीज़ कम्स फ्रॉम डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, यानी कि अगर आप अच्छा रिजल्ट्स चाहते हैं अपने पढ़ाई के लिए में, तो आपको क्या करना होगा? अच्छी आदतों को लाना होगा। मतलब कि अपने पढ़ाई में जो है अच्छी आदतों को लाना होगा, ये रियलिटी भी है। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतें सुधारनी होती हैं। अच्छे आदतों को जो है एब्जॉर्ब करना होता है, उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि किन्हीं का आदत होता है चलो लेट गए आराम से बेड पर और बुक लेकर पढ़ रहे हैं 5 मिनट में आंख बंद, सुबह जाकर नींद टूटता है, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था ठीक है। तो ये गलत आदत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द बेस्ट फिल इन द ब्लैंक टू स्टडी इज अ कंफर्टेबल रूम विद गुड लाइटिंग। द बेस्ट जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा वो हम देखते हैं। द बेस्ट प्लेस हम लोग यूज़ करेंगे। द बेस्ट प्लेस टू स्टडी इज़ अ कंफर्टेबल रूम विथ गुड लाइटिंग, यानी कि जो एक अच्छा स्थान होता है, प्लेस यानी कि स्थान, ठीक है। एक अच्छा स्थान क्या होता है पढ़ने के लिए? कंफर्टेबल रूम जहाँ पे अच्छी लाइटनिंग हो, यानी कि अच्छी रोशनी आ रही हो, वो रूम आपके लिए परफेक्ट है, कंफर्टेबल है। द बेस्ट चेयर फॉर स्टडिंग, यानी कि जो अच्छी कुर्सी होती है, जो बेस्ट चेयर फॉर स्टडिंग पढ़ने के लिए, बी वन विच यू विल बी कंफर्टेबल। तो एक अच्छी कुर्सी वैसी होती है जिसमें जो है आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। कंफर्टेबल फील करें। वुड यू लाइक टू बी कंफर्टेबल इन, कंफर्टेबल के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज़ करें, यानी कि आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल हैं तो प्रीपोजिशन इन का यूज़ करें। तो क्वेश्चन नंबर 43 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। बट नॉट सो कंफर्टेबल, बट इतना भी आरामदायक नहीं, डैट यू में फॉल अस्लीप, कि आप उसमें सो ही जाएं, ऑन इट आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के लिए, ठीक है। मतलब कुछ देर के बाद जो है आप उस पर सो ही जाएं, ऐसा इतना भी कंफर्टेबल चेयर को मत यूज़ करिए। बिफोर योर स्टडी, यानी कि पढ़ने के पहले, लुक फॉर अ क्वाइट इन्वायरमेंट, आप एक शांत वातावरण को देखें। विथ नो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, विथ नो डिस्ट्रैक्शन, है कि कोई भी भटकाव की चीज़ें वहाँ पर ना हो। इफ़ यू फाइंड योर होम टू नॉइजी, अगर आपका घर जो है वहाँ पर शोरगुल वाला एरिया है फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए, ट्राई द लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर, आप लाइब्रेरी को ट्राई कर सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना जा सकते हैं, फिर कम्युनिटी सेंटर इन स्टडी, या फिर कम्युनिटी सेंटर में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस थोड़ा सा नहीं दिखाया गया, लेकिन हम आपको जो है इस पूरे पैसेज का अर्थ बता दिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं फिल इन द ब्लैंक में, वो क्या हैं आइए देख लेते हैं।
देखिए, डिस्ट्रैक्शन भटकाव हो गया, ठीक है। इंट्रूजन मतलब क्या होता है, अतिक्रमण करना। लैकुना मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी या फिर अभाव, एसएससी में पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। डाइवर्सन तो जानते ही हैं, परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो है दो वर्ड्स, इंट्रूजन और लैकुना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लैकुना यानी कि कमी, अभाव, इंट्रूजन यानी कि अतिक्रमण। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 to 50, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैसेज पढ़ना होगा और उस पैसेज के बेस्ड पर ही हमें 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स, यानी कि एक सबसे गंभीर समस्या ये है, कन्फ्रंटिंग आवर कंट्री इज दैट ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम में से एक ये है, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि जो सबसे तेजी से वृद्धि से जो हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन फैक्ट इट इज़ एट द रूट ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स, यह जो है बहुत सारे समस्याओं का जड़ है, ठीक है। रूट यानी कि जड़। एट द मोमेंट थैंक्स टू प्लानिंग, हमें जो है थैंक्स करना चाहिए हमारे प्लानिंग्स को, मतलब जो गवर्नमेंट करती है। वी आर एबल टू प्रोड्यूस फूड, हम लोग प्रोड्यूस करने में सक्षम हैं खानों को। एंड क्लॉथ सफिशिएंट फॉर आवर पीपल, और मतलब खाना और कपड़ा जो है हमारे देश में, मतलब इस सक्षम में हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकें अपने लोगों के लिए। एंड सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, ठीक है। एंड इवन इन सम एक्सेस, और इससे ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ़ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, अगर इसी तरह से पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है बढ़ती जाती है, ग्रो बढ़ना एट दिस रेट, मतलब इसी रेट से, इसी दर से, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर द सरप्लस टर्न्स इनटू अ वेयर मिनिमम, तो यह ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा कि हमारा जो सरप्लस है, जो मतलब बचा हुआ है, सरप्लस यानी कि शेष, मतलब जितना आप यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा, जैसे मान लीजिए आपका 10 रुपये इनकम है, तो आप 7 रुपये यूज़ करते हैं और 3 रुपये सेव करते हैं, तो यही जो सेविंग के बारे में शेष है, इसी के बारे में बात हो रहा है कि इसमें भी ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा कि जो हम बचा कर रखे हुए हैं, जो शेष हमारे पास है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड इवन एट डिफिसिट, और उसमें क्या हो सकती है, कम में भी आ सकती है। डिफिसिट यानी कि कमी, अभाव, ठीक है। द पोजिशन इन रिगार्ड टू अकोमोडेशन इज इवन नाउ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री इन स्पाइट ऑफ एफर्ट्स, अकोमोडेशन यानी कि रहन सहन, ठीक है। नाउ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री मतलब कि संतोषजनक, हमारा जो रहन सहन भी जो है उतना ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा इन स्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स, ठीक है। तो इसके बेस्ट पे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 to 50 सॉल्व करते हैं। इट इज़ एट द रूट ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स मीन्स दैट, यानी कि यह जो है हमारे समस्या का जड़ है। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है इट गिव राइज टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स, यानी कि यह जो है और भी ज़्यादा समस्याओं को मतलब क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 47। द प्रेजेंट सेटिस्फैक्ट्री पोजिशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ इज ड्यू टू, जो आज हमारे पास भोजन और कपड़ा है वो क्या है, तो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण, जैसा हम लोग ऊपर पढ़े थे कि थैंक्स टू प्लानिंग, तो वही यहाँ पे बात हो रहा है। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग को के कारण ही हम लोग जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं फूड और क्लॉथ, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी। क्वेश्चन नंबर 48, इफ़ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट दिस रेट, अगर इसी रेट से, इसी दर से अगर भारत की जनसंख्या जो है बढ़ती जाती है, द सिचुएशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ, तो सिचुएशन क्या होगा, फूड और क्लॉथ में जो है क्या हो जाएगा, हम लोग जो है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि इज़ लाइकली टू बिकम लेस सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि असंतोषजनक हो जाएगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, द सिचुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन का क्या अर्थ हुआ, अकोमोडेशन में है कि इज़ लेस देन सेटिस्फैक्ट्री, जैसा हम लोग लास्ट लाइन में देखे थे। अकोमोडेशन इज़ नाउ इवन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, फार फ्रॉम यानी कि बहुत ही दूर जाना, कम होना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एट प्रेजेंट इंडियंस हैव, यानी कि अभी जो है समय, वो इंडियंस हैव तो मोर प्रोविजन फॉर क्लॉथ देन एकोमोडेशन, तुम्हारे पास रहने से ज़्यादा क्या है, क्लॉथ हैं, ठीक है, यानी कि कपड़े हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हुआ एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 6 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।